के बस की नहीं रही। अब देखो माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां, बिल्कुल लगा हुआ घर है। कोई संत कोई सदगुरु के पास में जो रहता है, फिर वही कथा कह रहे हैं स्मरण में रहे। तीन को समझाना सबसे कठिन काम है। एक अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को और तीसरा अपने पड़ोसी को। समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी या रिश्तेदार नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ तुम्हारी बुराई कर देगा, आप शब्द कह देगा। कौन, किसको जानते हो? कहीं जाकर आप अपने नजदीक में कोई रह रहा हो, उससे पूछ, अरे कौन? वो प्रदीप मिश्रा है। तो बेवकूफ बनाए, सबको एक लोटा पानी दे दिया, चढ़ाओ, बीमारी भी ठीक हो रही है, पता नहीं क्या सीख के आया हो क्या। प्रदीप मिश्रा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास 24 घंटे बैठे रहो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना, आप लोगों से मिलने का भी हमको समय नहीं रहता। हम भी बाबा का भजन करते हैं, निवेदन आपसे इतना करते हैं कि आप भी करो। उसने हमें पकड़ा है, संभाला है, तो वो आपको भी संभालेगा। हमारे पास बैठकर क्यों समय बर्बाद। ये आविष्कार भूसे, श्री आविष्कार जी भूसे हमसे कहते हैं, गुरुजी और महाराज हम तो मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, आप तो बस केवल अगर मिलने का भी दिन होता है, आप कहते हो कि कथा 5 दिन की होती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हो, 7 दिन की कथा होती है तो पीछे के 4 दिन मिलते हो, पर आप मिलते भी तो 1 मिनट के, बस आए, उठे और चल दिए अपना पाठ करने के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुमको हम समय देंगे, तो हमारे दुख की घड़ी में तुम क्या हमको समय दोगे? सब अपने अपने खेत में, दुकान पर, नौकरी में लगे रहोगे। उसको समय देंगे तो वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे सामने खड़ा मिलेगा, तकलीफ की घड़ी में वो खड़ा। पर आपकी आदत ऐसी होगी, तुम अपने रिश्तेदार को समय देते हो बहुत, शादी में समय देते हो बहुत, फैशन में समय देते हो बहुत, खाने में समय देते हो बहुत, जितने स्टॉल लगे हैं शादी में सब निपटाते हो सब। भले पानी पूरी के लिए मुंह कितना ही चौड़ा करना पड़ा, पर खाते जरूर, समय देते। श्रृंगार में समय दिया, रिश्तेदार को समय दिया, परिवार को समय दिया, बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, सबको समय दिया। और एक बार एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमारी आ गई, वेंटिलेटर पर पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, आखिरी का समय पलंग पर पड़े हो। अब अंदाजा लगाना कौन कितना समय दे रहा। बेटियां भी बांट लेती हैं, तू मम्मी को देखने कब जाएगी, तू 8 दिन चली जाना, फिर पीछे के 8 दिन में चली जाऊंगी क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। भैया, बड़े भैया को कहा तुम चले जाना, छोटे ने कहा कि एक काम करना, 8 दिन में हॉस्पिटल में रह लूंगा, 8 दिन तुम रह लेना। जिसको तुमने समय दिया पूरी जिंदगी, पड़ोसियों को समय दिया, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठ गए। जिसको समय दिया, आजमा कर देखना, तुम पर जब दुख आता है, उस दुख की घड़ी में जितने रिश्तेदार
सब मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और जिसको तुमने समय नहीं दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव को, मेरे शिव को, मेरे बाबा को, जिसको तुमने समय नहीं दिया, केवल एक जरा सा समय दिया था, एक लोटा जल चढ़ाना है। अपने नासिक में शिव पुराण की कथा हुई, जैसे भिंड में होने जा रही है 28 तारीख से, फिर जलगांव में होने जा रही है 5 तारीख से। ऐसे तुम अपने नज़दीक में अगर शिव पुराण हो रही है, अपने नज़दीक में शिवालय है जहां तुम अपना समय दे रहे हो, ये समय तुम अपनी डायरी में लिखकर जरूर रखना कि मैं 1 घंटे पहले कथा में पहुंची थी, वहां पहुंचकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, प्यासे को पानी पिलाया, घर से 4 रोटी बनाकर ले गई थी, अचार का फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर अपनी अपनी पड़ोसन को दे दिया था। उनने खाया, पानी पिया, उसका पुण्य मेरे खाते में है। मैंने बाबा को समय दिया, बाबा ने मेरी दुख की घड़ी में आखिरी में डॉक्टर कह देता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर जब कह दे कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है, मतलब समझ लेना अब उसने आपको अलग से समय दिया। और थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो समझ लेना उसने आकर संभाल लिया था, समय दे दिया, समय दिया उसने।